Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब मेरे दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने ये बोलने जा रहा हूं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। चंद सूरतों में कुर्बानी करना वाजिब है। किसी शख्स ने कुर्बानी की मन्नत मानी हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। मन्नत मानना, अपने बेटे का मन्नत मानी कुर्बानी का, और या और कोई मन्नत उसने मांगी कि मुझे कुर्बानी करना, मैं कुर्बानी करूंगा, यकीनन इस साल को बकरा ईद में मैं कुर्बानी करूंगा। अगर ये बोलते कि इंशाल्लाह मेरी इरादा है कुर्बानी करने का, नहीं, ये कह दिया कि मेरे ये नियत है और मैंने मन्नत मांगा इस साल को कुर्बानी करूंगा, तो उसके ऊपर वाजिब है। दो से किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत की हो और उसकी माल, इतना माल छोड़ा हो कि उसकी तिहाई माल से कुर्बानी की जा सके, उसकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। ये दो। 83 नंबर, जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब है उस पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। बस जिस शख्स के पास रिहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़ों और रोजमर्रा इस्तेमाल की दूसरी चीजों के अलावा 52.5 तोला चांदी की मालियत का नगद रुपया माल तिजारत या दीगर सामान हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। घर में इतनी माशाल्लाह पुराने तांबू का डेग रखा हुआ है, पीतल की डेग, बड़े बड़े भगोने घर के अंदर रखा हुआ है और बहुत पुराना रखे हुए आपको उसकी बात। अब उसकी रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान के अलावा मिसाल के तौर पर उसकी 1 लाख का एक साड़ी है या 2 लाख का एक साड़ी है, या इसकी कोई इस किस्म की जो है ना कीमत की उसकी घर में ऐसे कोई कपड़े हो जो बड़ी कीमती है लेकिन वो रोजमर्रा इस्तेमाल नहीं करते हैं, घर में रखे हुए हो। इसके अलावा इसकी मालियत मेरे दोस्तों और दीगर सामान, माल तिजारत और नगद रुपया भी उसकी घर में इतना हो कि कम से कम 52 तोला चांदी की बराबर। 52 तोला चांदी की कीमत इस वक्त में आज की रेट के मुताबिक तकरीबन 86,500 रुपया बनते हैं। जिनकी पास मकान हो, एक मकान में खुद रहते हैं और एक मकान किराए में दिए हुए, अब देखना यह है कि उसकी जरिया माश भी है या नहीं। अगर उसकी दूसरा जरिया माश है और मकान किराए में दिया हुआ हो और एक मकान में खुद रहते तो उसके ऊपर में कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर उसकी कोई जरिया माश नहीं है, वही मकान की किराया, सिर्फ उसकी पास वही मकान है जो एक मकान है, लेकिन आप देखें एक मकान इतना बड़ा भी हो कि 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग अगर हो तो उसमें कितनी पोजीशनें बन सकता है, उस हिसाब से फिर उसकी पास ये छोटा मकान नहीं है, बहुत बड़े मकान है, फिर उसके ऊपर में कुर्बानी वाजिब है। अगर आप ये लगा दे कि भाई मेरे जरिया माश तो यही और कुछ नहीं है, लेकिन आप जरिया माश को तो देखो, आपके पास 4 मंजिला बिल्डिंग है, आपने एक में रहते हैं और 4 मंजिला बिल्डिंग आपने किराए में दिए हुए हैं, तो आपके ऊपर में कुर्बानी यकीनन वाजिब होगा। जरिया माश होने से क्या होगा, क्योंकि आपकी किराया इतना आता है कि एक महीना में अगर आप किराया जमा करेंगे तो तकरीबन 50-60 हज़ार, 2 महीना में आपके पास तकरीबन लाखों की करीब आपकी रकम आ चुका है, तो आपके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अब मिसालन एक शख्स के पास 2 दुकान है, एक मकान है उसकी रिहाइश का है और दूसरा खाली है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, जबकि उस खाली मकान की कीमत 52.5 तोला चांदी के मालियत की बराबर होना चाहिए। तो उस सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मसलन एक मकान में वो खुद रहता है और दूसरा मकान किराए पर उठाया, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अलबत्ता उसका जरिया माश अगर ना हो, हमने ये भी बताया कि भाई अगर 4 मंजिला बिल्डिंग हो ना,
फिर उसकी पोजीशनें बना हुआ हो और उसमें अच्छे खासा किराए आ जाते हैं, तो उनके ऊपर कुर्बानी यकीनन वाजिब है। ऐसे नहीं कि जरिया माश की बहाना लगाकर कि मेरे और कोई जरिया माश नहीं है, कि कुर्बानी से बच जाए। और कुर्बानी के लिए यह शर्त नहीं है कि 3 दिनों में 10, 11, 12, ये 3 दिनों में आपके पास 86,000 के रकम यानी 52 तोला चांदी के बराबर, आपके घर में 1 तोला सोना भी है और कुछ नकद रकम है। 86,000 रुपया नहीं, 1 तोला सोना इस वक्त में 1,20,000 26,000 की करीब है। अब आपके अल्हम्दुलिल्लाह नकद रकम भी आपके पास 20,000 रुपये आ गए ऊपर से ये 3 दिनों के अंदर, तो आप फौरी तौर पर जाके एक बकरा की कुर्बानी करें और फौरी तौर पर जाके एक बकरा या एक मेंढा या फिर एक हिस्सा ले लें। आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, आपके पास 2 तोला चांदी है, 2 तोला सोना है, 2-3 तोला चांदी हो, लेकिन देखना यह है कि आपके पास 2 तोला सोना तो है। 2 तोला सोना की मालियत इस वक्त में 2.5 लाख रुपया है। 2 तोला चांदी का भी सब लगा लें तो 52 तोला चांदी के बराबर ये सोना हो गए। और ऊपर से हाँ, आपके पास अगर रकम भी इतनी आगे के 20,000 रुपया आ गया, मतलब एक हिस्सा करना, एक हिस्सा 15,000 का है, तो अगर आपके पास एक हिस्सा की रकम आ गया है तो आप फौरी तौर पर एक हिस्सा डालें, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि 2 तोला सोना आपके पास ऑलरेडी है आपकी घर में, या फिर आपकी अहलिया के पास है 2 तोला सोना और आपकी अहलिया की बात 20, 25, 30,000 रुपया जमा भी रखी हुई है वो। लेकिन अब बात यह है कि लाजिमी नहीं है कि वो बड़ा साल गुजरे, ये 2-4 महीना पहले आपकी अहलिया के पास जो है ना, आपकी बीवी के पास ये 25-30,000 रुपया आ गए, वो 2 तोला सोना की हिसाब से और ये 30,000 रुपया लगा लें कि 52.5 तोला चांदी से ऊपर जा रहा है, लिहाजा आपके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अब एक शख्स के पास कि औरत की मोहर मुअज्जल अगर इतनी मालियत का हो कि उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, यानी 3 तोला सोना मोहर मुअज्जल उसकी हक महर में दी है, तो फिर उसके पास कुछ रकम भी है, 25, 30, 40,000 रुपया या 25, 30,000 रुपया होती हैं इस किस्म की अक्सर। अगर नहीं है ना और वो कुर्बानी के उसके बाद नकद कोई रकम नहीं है, तो फिर तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि जब रकम ही नहीं आई, उसके पास सिर्फ सोना 52 तोला चांदी के बराबर है, तो सूरत में कुर्बानी कहां से करेंगे। हाँ, इन 3 दिनों के अंदर अगर जो भी रकम आती है कि अगर एक हिस्सा लेने के बराबर भी हो तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। एक शख्स मुलाजिम है, उसकी माहाना तनख्वाह से उसकी हाल वयाल की गुजर बसर हो सकती है, बस अंदाज नहीं हो सकती है कि इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, जबकि उसके पास कोई और मालियत ना हो। हाँ, वो मुलाजिम है, मुलाजिमत करती हैं, उसके 30-32,000 रुपया हर महीना की तनख्वाह है। अब उनकी घर में अब अगर उनकी बीवी की देखें कि उनकी बीवी को अगर दी है और वो बीवी ने हर महीना को 20,000 रुपया खर्चा कर लिया, उनके मकान अपने हैं और 40,000 रुपया उनकी सैलरी हो और वो अपने बीवी को हर महीना रकम दे देते हैं, तो उन सूरतों में अगर वो देखा कि भाई 25-30,000 रुपया महीने को खर्च करके 10,000 रुपया वो बचा लेते, तकरीबन 1 लाख की रकम उनके पास जमा हो गई। अब देखा जाए मेरे दोस्तों, उनकी बीवी के पास भी 2 तोला सोना है, लेकिन उनकी पास जो रकम है वो दोनों मियाँ बीवी का मुश्तरका रकम है, बीवी के पास इकट्ठा नहीं है, तो दोनों को कुर्बानी करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जब सोना है, उनके पास रकम नहीं है, उनकी शौहर उनकी बीवी की तरफ से भी कुर्बानी कर दे, ये उनके ऊपर वाजिब है। अब आइए मेरे दोस्तों, एक शख्स के पास जो हाल जुतने के लिए बैल और दुधियाई गाय या भैंसे के अलावा भी और बहुत सारे मवेशी है, बकरा बकरियां हैं और दीगर जानवर है,
کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یا پھر اپنا بکرا بکری میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں قربانی کر دے، یا اور بھی مویشی ہیں کوئی ایک جانور بیچ کر ایک کسی میں حصہ لے لے۔ اب ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گیا۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، اب اتنی رقم آیا اس کے پاس 25-30 ہزار روپیہ، نہ سونا ہے نہ چاندی اور باقی کچھ بھی نہیں ہے، 30 ہزار آگے اس نے ایک حصہ یہ ایک بکرا خرید لیے 15,000 سے، یہ مالک نصاب نہیں ہوئے لیکن 15,000 سے وہ جانور خرید لیے، جب خرید لیا اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئے۔ صحیح قول کے مطابق بچے، مجنون یعنی پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں قربانی عقل و بالغ اور آزاد کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہیں۔ یہ مسائل عقل، بالغ اور آزاد کے اوپر قربانی واجب ہے، مسافر کے اوپر، غلام کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، نہ بچے کے اوپر نہ ہی پاگل کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔